अरे जय 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 भीम, अरे जय पेरियार जय भीम, अरे जय जय फूले जय भीम, तो जोर से बोलो जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय भीम, तो आवाज दो कुमार। नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज। इसलिए हमारी दोस्ती है विचारों की, और इसलिए मैं मुमरा में हर बार कहता हूँ ये विचारधारा की लड़ाई है। सब बदल सकता है, रास्ता बदल सकता है, पानी बदल सकता है, लाइट बदल सकता है, लेकिन जिस दिन विचारधारा बदल गई, ना ये देश रहेगा, ना तुम रहोगे, ना हम। तो इसलिए विचारधारा की लड़ाई में हमको MVA का साथ देना है, इंडिया अलायंस का साथ देना है, और इस बार 20 तारीख को बड़े से बड़े बहुमत से महाविकास आघाड़ी को सत्ते पे लाना है, सत्ता दिलानी है, और ये चोरों की, कॉन्ट्रैक्टरों की, गद्दारों की सरकार उठाकर फेंक देनी है। जय हिंद। अरे छीने थे, अब की बार आपको महाराष्ट्र से भगाएंगे। सबको अवगत करें। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मुंब्रा के मेरी माओं का, मेरी बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का और प्यारे बच्चों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा, आवाज दो, आवाज दो। इसी जोश के साथ आप तमाम लोगों को आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र में परिवर्तन के लिए वोट करना है, और आप लोग ये काम करेंगे। मैं इस संबंध में आपको कुछ बताने और समझाने नहीं आया हूं। मेरा मानना है कि सियासी तौर पर आप तमाम लोग समझदार हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जब भी मुमरा आने का मौका आता है मैं चूकता नहीं हूं, और मैं हर बार मुमरा आता हूं। मुमरा की हर लड़ाई में, हर संघर्ष में आपके साथ शरीक होता हूं, शामिल होता हूं। एक बार फिर हम अपने सम्मानित मंच को, हमारे सारे नगर सेवक को, हमारे बीच बनारस से आए हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अजय राय जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके बीच आने का मौका मिला है। कह रहे हैं भाई साहब कि पिछली बार चूके थे। अरे पिछली बार एक सभा में नहीं आए, उसका जुर्माना ये है कि दिन भर 10 सभा आप लोगों ने हमसे करवाया था। साथियों, मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप सब लोग सियासत को बड़े गौर से देख रहे हैं। आप सियासत समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो महाराष्ट्र के अलावे दूसरे राज्यों में घूम करके आया हूं, उससे एक सबक लेकर के आया हूं, और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सबक ये है, ताजा तरीन घटना है हरियाणा का। हरियाणा में इंडिया अलायंस जीत रही थी, हमारी सरकार बन रही थी, तमाम सर्वे और रिपोर्ट कह रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि हर किसी को ये लग रहा था कि हरियाणा जीत ही रहे हैं, इस सीट पे कुछ और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं, बूंद बूंद अगर घड़ा भरता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी होता है। लोकतंत्र की सियासत में, जमहूरियत की सियासत में यह बात हमेशा समझना चाहिए
कि हर वोट इंपॉर्टेंट होता है, हर सीट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इमारत को खड़ी करने के लिए हर ईंट जरूरी है, वैसे ही बहुमत के लिए हर वोट जरूरी है, हर आमदार को जीतना जरूरी है। इस बात को बस आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से घूमते हुए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मैं उत्तर महाराष्ट्र गया, मैं मराठवाड़ा गया, मैं कोंकण गया, मैं विदर्भ गया हूँ और आज मुंबई थाने में आप तमाम लोगों के बीच उपस्थित हूँ। एक बात जो बार बार सुनने को मिल रही है, कुछ लोग खास करके अजीत दादा के साथ घड़ी लेकर के जो गए हैं और अपना समय बदलने का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग घर घर घूम करके एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए। खास करके जो भाजपा विरोधी वोट है महाराष्ट्र के भीतर, उनके पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमको वोट दे दीजिए, क्या पता 23 तारीख को हम भी पलट जाएं। मैं एक बात आपको कहता हूं, निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाने से निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है। और इस बार महाराष्ट्र ने ये अग्नि परीक्षा देख ली है। हम कहते हैं कि आप जिसको इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो इस्तेमाल हो चुके हैं उसको आपको पहचानना चाहिए। मैं बिहार से आता हूं, जो जितनी आसानी से आने की बात कर रहा है वो उतनी आसानी से जा भी सकता है। बस इस बात को आप याद रखिएगा। सोना खरा है कि नहीं खड़ा है, इसका पता आग से चलता है, इसका पता ताप से चलता है। कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब महाराष्ट्र के साथ खड़ा होने की बात आई, जब अपना ईमान बचाने का बात आया, तो कौन लोग महाराष्ट्र के साथ खड़े रहे और कौन अदानी के पास जाकर के अपना ईमान बेच दिए, उसको पहचानने का ये वक्त है। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं आ रहा था, जिधर आप मुंह घुमाइए उधर महायुक्ति का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। तो हम देखें कि उसमें पहचानने का कोशिश कर रहे थे। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, बहुत सारे चेहरे थे उस पर। मेरे मन में एक सीधा सवाल आया कि इतना चेहरा लगाने का क्या जरूरत है, खाली अदानी जी का फोटो लगा दीजिए, बाकी सब तो उनकी ही चौकीदारी कर रहा है। आप बताइए कि महाराष्ट्र के लोग ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ना, कि दिल्ली में कोई व्यापारी बैठ करके तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन लोगों ने एक संविधान दिया है हमको, जिस संविधान के तहत ये तय किया गया है कि रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा, जनता का सेवक जनता के वोट से चुना जाएगा। आप हमको बताइए कि जनता के वोट के साथ गद्दारी किसने की। इसीलिए मैं कहता हूं, जो 50-50 करोड़ लेकर के अपना ईमान बेच दिए, वो आमदार नहीं गद्दार हैं। और आपको 20 तारीख को गद्दारों से मुकाबला करना है, गद्दारों से जवाब मांगना है। और ये समय बहुत विपरीत है। समय विपरीत इसलिए है कि असली और नकली का पहचान करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया हूं। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये पहचान कर सकते हैं। यह लड़ाई सीधे तौर पे, सानू भाई ने कहा, यह लड़ाई सीधे तौर पर वो तरफ झूठ है, दूसरे तरफ सच्चा है। एक तरफ बुरा है, दूसरे तरफ अच्छा है। एक तरफ सच्चा है, पक्का है, दूसरी तरफ कच्चा है। अगर आप आंख खोल करके देखो तो यह बात देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। देखना और समझना क्या है? देखना और समझना यह है कि इस देश के संविधान की प्रस्तावना में कौन भरोसा रखता है और कौन भरोसा नहीं रखता है। जो कहता है हम भारत के लोग
भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं। हम ऐसा देश बना करके रखना चाहते हैं कि इस देश में तिलक लगाने वाला और टोपी लगाने वाला बराबरी के एहसान के साथ अपना सर उठा करके जी सके। वो आपकी तरफ है, वो आपके हक के लिए संघर्ष कर रहा है। जो इधर उधर की बात करता है, जो इधर उधर की बात करता है, उसकी उस बात को समझने की जरूरत है। अभी मैंने डिप्टी सीएम साहब से पूछ लिया, डिप्टी सीएम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है। हम आप लोग अपने स्कूल में एक प्रार्थना गाया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम शक्ति ईश्वर से मांगते हैं, हम धर्म से शक्ति लेते हैं। हम उतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम खुदा को शक्ति देने लगे, हम ईश्वर को शक्ति देने लगे। ईश्वर ताकतवर हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हमको अपनी रक्षा करने की जरूरत है। हमको अपना जल बचाना है, जमीन बचाना है, घर बचाना है, रोजी रोजगार बचाना है और धर्म ही बचाना है। तो हमने यही पूछ लिया कि धर्म बचाना अगर इतना जरूरी है तो बस इतना बता दीजिए साहब कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम धर्म बचाएंगे और आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही सवाल जब मैंने पूछ लिया तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे। हमने कहा फूफा क्यों बन रहे हो यार, हमने क्या गलत पूछ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर हमला कर दिया। हमने कहा कैसे हमला कर दिया भैया, हमने तो इतना ही पूछा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपके घर के लोग रील बनाएंगे, हमने इतना ही पूछा। अगर रील बनाना खराब बात है तो मत बनाइए, अगर रील बनाना अच्छी बात है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। और रील तो हर कोई बनाता है, आजकल तो हर कोई रील बना रहा है। आजकल तो रेल मंत्री भी रील ही बना रहे हैं, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेल मंत्री हैं कि रील मंत्री हैं। हमने कोई गलत बात तो की नहीं, तो ये हूं करके रोने लगे। हमने कहा रोइए मत, अभी आपका असली आंसू तो 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग निकालने वाले हैं। और ये आंसू वो इसलिए निकालने वाले हैं कि पिछले 5 साल आपने लोगों के आंखों में आंसू दिए हैं। यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार छीना, लोगों के घर छीन रहे हैं, यहाँ की फैक्ट्रियां बाहर भेज रहे हैं, यहाँ का काम धंधा दूसरे राज्य में पहुंचा रहे हैं और बेशर्मों की तरह एक व्यापारी के साथ बैठ करके महाराष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। ऐ महाराष्ट्र के आम आवाम, मेरा आपसे निवेदन है कि इन गद्दारों से मुकाबला कीजिए, जमहूरियत की ताकत से, वोट की ताकत से मुकाबला कीजिए। और एक बात को याद रखिएगा, हमारे एक भाई ने कहा कि हम बाय चॉइस यहाँ हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब बाय चॉइस यहाँ हैं, बाय चांस यहाँ नहीं है, बाय चॉइस यहाँ पर हैं। और बाय चांस इसलिए नहीं है कि 8 लाख लोगों ने पिछले 10 साल में भारत का पासपोर्ट छोड़ करके दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। 8 लाख लोगों ने। हम बाय चॉइस भारतीय हैं, वरना हम भी अक्षय कुमार की तरह कनाडा का पासपोर्ट ले करके देश की मिट्टी से बना हुआ कजारिया टाइल्स बेच रहे होते हैं। जो लोग अपना खून पसीना इस मिट्टी में देता है, वो किसान जो यहाँ की फसलें उगाता है, वो मजदूर जो मकान बनाता है, सड़कें बनाता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, वो ठेला रिक्शा चलाने वाला, दुकानदारी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण को पोषण करने वाला जो मेहनत कश आवाम है, यह देश जितना महल वालों का है उतना ही झोपड़ी वालों का है। इस बात को याद रखिएगा। और हमारी ताकत हमारा वोट है। हमारी ताकत जमहूरियत में वो जो बात लिखी गई है उस मूल्य पे हमको चलना। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य ये है कि अगर इस देश में 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के दोस्तों का माफ किया जा सकता है, तो हम महाराष्ट्र की आम आवाम का बिजली बिल माफ करेंगे, क्योंकि ये देश उनका भी है। यही संकल्प हम लेकर के आए हैं। आप महाविकास आघाड़ी के गारंटी को उठा करके देखिए। उस गारंटी में हम क्या कह रहे हैं? हम गारंटी में कह रहे हैं कि अगर इस देश की तिजोरी
इस देश के धनवानों के ऊपर लुटाई जा रही है, तो उस तिजोरी को वापस महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र की बहु बेटियों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के नौजवानों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के किसानों पर खर्च किया जाएगा। और महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब दो चार व्यापारियों की प्रगति नहीं होती है। महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब यहाँ जो करोड़ों लोग रहते हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, बौद्ध मठों में जाते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, यह देश सबका था, है और रहेगा। यही हमारा ऐलान है और यही ऐलान हम आपके बीच करने के लिए आए हैं कि जितनी कोशिश करनी है इनको कर लीजिए। एक साहब ने कहा कि डराते हैं, गालिब ने क्या खूब लिखा है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हमने आपको वोट दिया, हमारे वोट से आप चुन करके गए, चुनकर जाने के बाद आपने हमारे ईमान का सौदा कर लिया। आज 5 साल बाद एक बार फिर आप जनता की अदालत में हैं और जमहूरियत में जनता ये तय करती है कि जिसको इज्जत से गद्दी पे बिठाया है उसको उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी कर सकते हैं, और ये हमारी ताकत है। इसीलिए जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा तो मुंब्रा के अपनी तमाम माओ और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, मुंब्रा के अपने तमाम आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करना है। वो व्यक्ति नहीं है, वो इस देश में, महाराष्ट्र में बुलंदी की आवाज है, जुल्म के खिलाफ एक मुकम्मल आवाज है। इस बात को याद रखिएगा। जब मैं चुनाव लड़ता हूं, ये अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा का पूरा भाजपा, पूरा का पूरा आरएसएस, इनका खरीदा हुआ मीडिया, सोशल मीडिया पूरी ताकत लगा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद लगा करके ये कोशिश करते हैं कि मैं पार्लियामेंट ना जा सकूं। मैं कहता हूं अच्छा हुआ पार्लियामेंट नहीं गया तो इस देश की पूरी सड़कें हमारी है और सड़कों पर घूमकर हम इनके खिलाफ अपने नारे को बुलंद करते हैं। इसीलिए मुंब्रा के आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पूरी कोशिश है कि मुंब्रा में जितेंद्र अवार्ड को हराया जाए। जितेंद्र अवार्ड को हराने का क्या मतलब है? जितेंद्र अवार्ड को हराने का ये मतलब है कि ये घूम घूम करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें कि बड़ा सेकुलर बनता था, आ गया मजा, मिल गया स्वाद। ये साजिश है, और ये साजिश जो बार बार डिप्टी सीएम अपने भाषण में जाकर के बोल रहे हैं और वोट देने के अधिकार को धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं वोट देने का अधिकार धर्म से नहीं, जमहूरियत से मिला है। इस बात को आप याद रखिएगा। और हम हिंदू हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई पारसी हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, कोई उत्तर भारतीय हो सकता है, कोई दक्षिण भारतीय हो सकता है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है, लेकिन हम भारत के लोग हैं। और हम भारत के लोगों को इस देश के संविधान ने एक अधिकार दिया है। वो अधिकार ये है कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाले का भी वोट एक है और टूटी साइकिल लेकर घूमने वाले का भी वोट एक है। यह जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को ये खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर सियासत हो, और धर्म के नाम पर जब सियासत होती है तो उसका सबसे मजेदार बात देखिए क्या होता है। आप जमीन पर एक काम मत कीजिए, आप जमीन पर जनता के लिए एक काम मत कीजिए, बस चुनाव में ऊपर वाले का नाम लीजिए। जमीन पर आपका कोई काम किया हुआ नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, महाराष्ट्र के भीतर एक एक सीट को जीतना जरूरी है। एक एक सीट को जीतना इसलिए जरूरी है कि अगर हम महाराष्ट्र में चूके तो महाराष्ट्र की जो धन संपदा है उसको लूट करके ये अपनी तिजोरियां भरेंगे। और आप देखिए कि पैसा किस तरीके से पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसीलिए मेरा आप तमाम लोगों से निवेदन है कि वो अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमको महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में चुने। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब आप
को में बसने वाले जितेंद्र आव्हाड साहब साहब साहब। इसका क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे, जितेंद्र आव्हाड क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे। बंद करो। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है, पूरा देश मुंब्रा की तरफ देख रहा है कि मुंब्रा की जनता क्या फैसला लेती है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार आपने 78,000 का मार्जिन दिया था, इस बार कम से कम इस बार का आंकड़ा 1 लाख पार कीजिएगा। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? पीछे तक हाथ दुआओं में उठनी चाहिए। हमारी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ उठिए, ये हाथ उठे और इस देश को एक संदेशा जाए कि मुंब्रा एक बार फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार है। और इतिहास बनाना है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है। महाराष्ट्र के पास मौका है, इस बार गद्दारों को जवाब देना है और महाविकास अघाड़ी की सरकार बना करके चौथी बार जितेंद्र आव्हाड साहब को आमदार बनाना है। और ऐसा आमदार जो रुपए पे नहीं बिकता हो, जो किसी की लाठी से नहीं डरता हो। और मैं कहता हूं, मैं जेल घूम करके आया हूं, जेल इतनी भी बुरी जगह नहीं है। जब सत्ता जुल्मियों की हो, जब दौर जुल्मतों का हो, तो जेल जाना दुख की नहीं आनंद की बात है। इस बात को याद रखिएगा। और जो आपको डरा रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और वो कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, आप हिम्मत से लड़ते हैं, इसीलिए आपकी घड़ी चोरी की गई है। मैं कहता हूं, महाराष्ट्र का टाइम खराब किया है इन लोगों ने, इसीलिए वो जो घड़ी लेकर के गए हैं उसका कांटा रुक गया है, वो समय दिखाना बंद कर दिया है। इस बार उन गद्दारों में के कान में हम बाजा बजाएंगे, इस बार बाजा बजाएंगे। और अदानी जी को लगता है कि वो थाने लूट लेंगे, धारावी लूट लेंगे, साइन कोलीवाड़ा लूट लेंगे, नवी मुंबई लूट लेंगे। तो ए ठग व्यापारी, हो जाना समझदार। इस बार आई है महाविकास अघाड़ी मिल करके तैयार, और इस बार परिवर्तन करेंगे। और ऐसा परिवर्तन करेंगे, इतनी बड़ी बहुमत लेकर के आएंगे कि जय शाह के पप्पा का सूटकेस नहीं काम देने वाला है। कितना कलाकार है, आकर के आज झारखंड में भाषण दे रहा था। भाषण देते हुए बोला कि हम झारखंड को 1 नंबर बना देंगे। सुनो, 30 साल से सरकार चला रहे हो, पहले अपने यहां तो 1 नंबर बन जाओ। ये 1 नंबर बना देंगे। जनता के बीच में आकर के चुनाव के वक्त में कहते हैं 1 नंबर बना देंगे, और जो ही चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने बेटा को बीसीसीआई के अंदर 1 नंबर पे बिठा देते हैं। और खेला देखिए, हमको कहते हैं धर्म बचाने के लिए, हम धर्म बचाएं, इनका बाल बच्चा बीसीसीआई में मजा ले, खुद जो है आईपीएल पर टीम बनाता है और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। भैया बहुत हो गया, ये खेला बहुत हो गया। रोजी रोजगार का सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी,
आत्मसम्मान का सवाल है। महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन होगा और महाराष्ट्र में जब परिवर्तन हो रहा है तो महाराष्ट्र की असेंबली में मुंब्रा की सबसे मजबूत आवाज गूंजनी चाहिए। और मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि इनसे हमारी दोस्ती है, इनसे हमारी दोस्ती कोई खून के रिश्ते का नहीं है। कहां ये महाराष्ट्र के और कहां मैं बिहारी। हमारा इनका रिश्ता दरअसल विचार का रिश्ता है, ये वैचारिक संबंध है। और मैं कहता हूं कि विचारों का संबंध खून से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि खून के रिश्ते में कई बार लोग दौलत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन विचारधारा के संबंध में लोग कंधे से कंधे मिला करके विपरीत विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इनके मुंह पे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को महतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा 5 साल उठा करके देख लीजिए। जब सुबह सुबह अजीत दादा पवार, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो कभी जगे होंगे जीवन में, सिर्फ डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण लेने के लिए वो इतनी जल्दी सुबह सुबह जगे हैं। मराठी में एक बात कहते हैं, सकाले सकाली घेतली गाय। भोरे भोर एकदम शपथ ले रहे थे रात के अंधेरे में। उस वक्त जब सरकार तोड़ने की कोशिश की गई तो जितेंद्र अवार वो नाम था जो पवार साहब के साथ, शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े थे और कह रहे थे एक ही साहब पवार साहब। और इन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया। सरकार बनी, जब जब उस सरकार में संविधान के खिलाफ कोई परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, ये मजबूती से उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे अभिमन्यु को घेर करके तमाम महारथियों ने उसका वध करने की कोशिश की, उसी तरीके से इनको ये घेर करके यहां हराना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं अवार साहब, कई बार जो है ना, इंसान का काम उसका सिग्नेचर होता है। यहाँ हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आपका काम आपका सिग्नेचर है। आप बिंदास बोलिए, बिंदास लड़िए। मुंब्रा की जनता हमारे साथ है, मुंब्रा की जनता आपके साथ है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं ना? तो आपकी आवाज में इतनी बुलंदी हो, मुंबई तो क्या, यह गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारे साथ नारे को बुलंद कीजिएगा, महाविकास आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा। और आप 20 तारीख को 1 नंबर पर बटन दबा करके 1 नंबर आदमी को 1 नंबर रखना है। यही अपील हमारा आप सबसे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों का धन्यवाद कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साथियों, आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा। अरे जय 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 भीम, अरे जय पेरिया जय भीम, अरे जय जय फूले जय भीम। तो जोर से बोलो जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय भीम। तो आवाज दो। इस नारे पे एक भी हाथ नीचे नहीं, आसमान में दुआ की तरह ऊपर उठना चाहिए। आवाज दो, लड़ेंगे, जुड़ेंगे, अरे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्टेज पे बैठे हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अजय सिंह जी अध्यक्ष हैं। और ये वो शख्सियत है, हमारे वतन की शख्सियत है, जिन्होंने मोदी को 5 लाख से, मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से
1,40,000 से बचे थे, और नहीं तो अजय सिंह जी मोदी जी को गुजरात भेज देते थे। अजय जा राय जी हमारे दोस्त और हमारे हमवतन अरशद खुर्शीद साहब, लालजी यादव जी, हमारे मोहतरमा किदवाई जी, स्टेज पे बैठे हुए तमाम हमारे पार्टी के नगर सेवक, हमारा कलवा मुमरा के अध्यक्ष हमारे भाई शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, अरे मैं तो एक नाम भूल ही गया, अरे यार मेरे दोस्ती का नाम भूल गया, हमारे नहीं, हमारे दोस्त कन्हैया कुमार साहब। अरे भैया इनके बगैर पिछली बार हम लोग इनका इंतजार करते 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 करते, और आप जो है नताशा कहाँ, नताशा क्या हो गया था, ये भाग गए थे क्या? नहीं, ये फंस गए थे साइन के अंदर। तो हमारे दोस्त कन्हैया कुमार जी स्टेशन, हमारे जो स्टेज पे इस वक्त लोग बैठे हैं वो अपने अपने हिस्से के, अपने 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 फील्ड के, अपने अपने स्टेट के बादशाह लोग हैं। दोस्तों चुनाव शुरू हो गया है। जिस तरीके से अलायंस है, आपको मालूम है कि एक अलायंस महाविकास आघाड़ी का है जिसमें हमारे राहुल गांधी जी हैं, शरद पवार साहब हैं। दूसरा अलायंस है, उसको आप जानते हैं, मोदी जी भाजपा, शिंदे साहब और अजीत दादा पवार। ये बीजेपी अलायंस है। एक क्लियर कर देता हूं, ये कौन सा अलायंस है? अरे जोर से बोलो यार। जब कभी इस मुल्क में कोई बात होती है शमीम भाई, तो सबसे आसान तरीका और टारगेट मुसलमान होता है। जब कहीं कोई हादसा होता है, अब तो ये हो गया कि ठेले और रेवड़ी पे भी नाम लिखाने की बात हो जाती है, उसका भी फायदा उठाने का काम किया जाता है। जिनको पाकिस्तान जाना था, कन्हैया था, हमारे पास चॉइस थी कि हमारे पास वो था कि आप रह सकते हो या जा सकते हो, लेकिन हमने धर्म के नाम पे बना हुआ पाकिस्तान को ठोकर मार दिया और संविधान से चलने वाले हिंदुस्तान को गले लगाया। ये हमारी वफादारी है। जैसे कहते हैं ना कि कोई मसला आ जाता है तो सीधे मुसलमान को भगा दो, देश से निकाल दो, पाकिस्तान चले जाओ। उनके लिए राहत इंदौरी का एक शेर है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। 10 साल हो गया, 10 साल में लंगड़ी सरकार बन गई, 400 पार नहीं हो पाए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के टेके के ऊपर ये भाजपा सरकार है और इंशाअल्लाह ताला जालिम ज्यादा दिन हुकूमत नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा आएगा कि नीतीश जी एक टंगड़ी खींचेंगे और चंद्रबाबू जी एक टंगड़ी खींचेंगे और ये दोनों सीधे गुजरात जाएंगे। क्योंकि इन्होंने मुल्क में बांटने की बात किया है, मुल्क की सियासत के अंदर लड़ाने की बात किया है। कभी आपस में एकता की बात भी करो, कभी एकता की बात नहीं। मुंह खोले तो समझो जहर उगला। अब तो ये हो गया अजय राय साहब कि मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर देख के हम लोग बड़े, मिथुन चक्रवर्ती की, या मेरे जितने भी साथी है, उस वक्त हम लोग उसको फाइटर समझते थे, उसको सबसे बड़ा नक्सलाइटर समझते थे। जितनी सोच थी कि नक्सलाइटर थी, ये नक्सलाइटर था, ऐसा ऐसा करके फिल्मों में। एक फिल्म के हीरो के सपोर्टर हर धर्म हर मजहब के लोग होते हैं। हमने उसकी पिक्चर पैसा चोरी करके देखा है,
लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि जैसे ही करप्ट आदमी भाजपा में जाता है और उसकी वॉशिंग मशीन में बाहर निकलता है तो वो सीधा सफेद हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही भाजपा का भगवा पट्टा गले में आता है तो मिथुन चक्रवर्ती बोलता है मार के गंगोत्री में फेंक दो। शर्म की बात है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुल्क का मिनिस्टर स्टेज पे बैठा रहता है तो जैसे ही भाजपा में जाते हैं मार दो, काट दो, पीट दो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ठीक है कि आज आप हमको गाली देके 10 साल राज कर लिए, लेकिन धीरे धीरे इस मुल्क के सेकुलर हिंदू, मैं एक बात बोलता हूं कि अगर हम कहीं जिता सकते हैं, हरा सकते हैं तो 5-10 सीट पे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब 400 पार की बात हुई थी तो यही देश का सेकुलर हिंदू, सेकुलर विचारधारा के लोगों ने इनको रोक के रख दिया था, 400 पार होने नहीं दिया था। अगर इनकी विचारधारा को मानते थे तो 400 पार हो सकता था। लेकिन अजय राय जैसे लोग हैं ना, जितेंद्र अवार्ड जैसे लोग हैं ना, कि जब सेकुलरिज्म की बात आती है और लड़ाई की बात आती है तो यही लोग खड़े रहते हैं। इनके पीछे हमको खड़े रहना पड़ेगा, यही सच्चाई है। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरे यहाँ पे जितना भी मजमा है और ये मेरे पूरे मुमरा कौसा का मजमा है, एक मर्तबा हाथ उठा के आप लोग बोल दो कि इंशाअल्लाह ताला चौथी मर्तबा जितेंद्र अवार्ड को बड़ी ताकत से मुमरा से जिता के हम भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मिनिस्टर भी बनवाएंगे। आप लोगों की दुआ रही। और बाकी सुन लो एक बात, ये छप्पड़ सप्पड़ बहुत आते हैं। मैंने 83 का 93 का गैंग वॉर देखा है। मैं किसी के बाप को डरता नहीं हूं, लेकिन मेरे लोगों को अगर छू दिया किसी ने तो यकीन मानो अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं, घुस घुस के मारूंगा चाहे जहां रहोगे। इलेक्शन लड़ो इलेक्शन की तरह, इलेक्शन लड़ो इलेक्शन की तरह, लेकिन दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये पक्की बात मान के चलो। हम वो लोग हैं, हम वो आंदोलन से आए हुए लोग हैं कि हमने बड़े बड़े दादा पादा को कभी नहीं गिना, तो ये कौन हो सकता है? बड़े दादा थे हमारे टाइम में। शमीम भाई तुमको नहीं मालूम है, पतंग कटती थी तो हमको मारने आते थे। पतंग जब काट देते थे हम तो हमको मारने आते थे। हमने उनको घर बिठा दिया तो इनकी जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को तुतारी बजाता हुआ, निशानी क्या हमारी, कौन सी तुतारी? आदमी जो बजाता हुआ तुतारी है वो जितेंद्र अवार्ड की निशानी है। एक नंबर। अरे जोर से बोलो ना यार, इतने नौजवान खड़े। ए मलिक जोर से बोल, कितना नंबर? अरे उधर से तो आवाज ही नहीं आ रही। अरे आए हो ना, 1 नंबर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। खुदा हाफिज, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुफ्ती अखरत साहब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्टेज पर तशरीफ फरमा उत्तर प्रदेश से चल करके आए हमारे मेहमान, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट मिस्टर अजय राय जी, हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, जिनकी आवाज को सुनने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं, वो कोई और नहीं कन्हैया कुमार जी। हमारे बीच मौजूद मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब, मेरे गांव से चल करके मेरे धरती से आए मेरे दोस्त खुर्शीद साहब, और सम्मानीय मंच, हाजरीन जलसा, मैं आपके बीच में यही कहने आया हूं कि 20 नवंबर को आपको अपनी पूरी ताकत के साथ तुतारी के निशान को, जिसका नंबर 1 है, उसे दबा करके आपको अक़लियत की जीत करवाना है।
मैं आपके बीच कहना चाहता हूं, आपके बीच बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आए हैं जो आज कहते हैं कि मैं आपका कौम का भाई हूं, जो आज कहते हैं मैं कौम का लीडर हूं। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, जब 15 साल तक हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस शहर की खिदमत किया, अपनी जान को हथेली पे रख करके अपने घर से बाहर निकलता है तो ये नहीं समझता कि मैं शाम में अपने घर लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। कभी उनके गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, कभी उनके गाड़ियों के ऊपर पथराव किया जाता है। तब कहां गई थी आपकी आवाज? जब वो बटला सा नितेश राणे कहता है कि मस्जिदों में घुस करके मारूंगा, तब कहां गई थी आपकी आवाज? वो महाराजगिरी जब हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करता है, तब कहां गए थे आप? रात में 2 बजे अगर कोई हमारे शहर के उलमा इकराम के साथ, पत्रकार भाइयों के साथ कोई खड़ा होता है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड होता है। हमारे कौम की रहबरी करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू पठान और हमारे तमाम पार्टी के नगर सेवक, नगर सेविकाएं और संगठन के लोग अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटा एक्टिव रहते हैं और अपने शहर के लिए काम करते हैं। तुम कहते हो कि टोरेंट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने लाया, उन्हें बदनाम करने के लिए झूठी ऑडियो क्लिप चलाते हो। तो शमीम खान तुमसे पूछता है, जब ये टोरेंट आई थी कलवा मुमरा में तो सरकार किसकी थी? सरकार तुम्हारी थी। आज तुम जिस इस पार्टी के साथ हो वो सरकार तुम्हारी थी। उस वक्त फडणवीस साहब महाराष्ट्र के 2017 में यहां के सीएम रहा करते थे। हमने बहुत आंदोलन किया, हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड शानू पठान ने, हमने जाकर के नागपुर के सीढ़ियों पे कन्हैया कुमार जी जाके हमने आंदोलन किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किसने किया? बोलिए आप लोग। बीजेपी के सरकार ने किया। लेकिन शमीम खान इस मंच से वादा करता है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग की दुआएं रह गई, आपका साथ रहा, तो इंशाअल्लाह डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जीत तो निश्चित है। हमें लीड के लिए मेहनत करना है, हमें लीड के लिए मेहनत करना है। लेकिन ये कहना चाहता हूं, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने लोगों के पास जाओ, जाके मिलो और उनसे ये कहो कि हमें इस बार यानी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब इंशाअल्लाह ताला 4थी बार जीतेंगे। वो कहते हैं भाई साहब क्या काम किया डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने? तो शमीम खान उनको जवाब देता है, 2009 में जब लड़े थे वो, तो उस टाइम पे 21,580 वोटों से लीड किया था। 2014 में लड़े तो 47,000 समथिंग वोटों से लीड किया। 2019 में लड़े तो 78,000 वोटों से लीड किया। यही है उनका विकास, यही है उनका काम। लीड बढ़ती गई यानी काम होता रहा। हाँ, सफर बाकी है, सफर जो बाकी है उसमें इंशाअल्लाह ताला उसे हम कंप्लीट करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अभी शानू भाई कह रहे थे, इनुस भाई कह रहे थे कि लोग डराने और धमकाने वाला काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। अरे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट में रहो या तुम किसी स्टेट गवर्नमेंट में रहो, तुम खुदा नहीं हो सकते। खुदा एक ही है। तुम डराने वाला काम मत करो। हम तुमसे डरने वाले लोग नहीं हैं। हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के सिपाही थे, सिपाही हैं और सिपाही बन के काम करेंगे। और रही बात डराने की, धमकाने की बातें होती है, जिसके कंधे पे सैयद अली अशरफ भाई साहब और शानू पठान का हाथ हो, वो क्या समझे किसी को, वो क्या समझे किसी को। रही बात, हम अल्लाह से डरते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग 20 तारीख को सुबह फजर बाद उठेंगे और दुआएं करेंगे। उसके बाद सेंटर पे जाकर के अपना कीमती वोट नंबर 1 पे दबाएंगे मशीन पर और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को कामयाब करेंगे। हाथ ऊपर लेके आप लोग इस बात की तारीफ कीजिए, जितने लोग बैठे हैं जनता है, ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के साथ। आखिर में एक बात, एक शायरी के साथ बात खत्म करूंगा। हम अमन चाहते हैं कन्हैया कुमार जी, हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ, लेकिन अगर जंग लाजिम है
तो आप जंग ही सही। बेटा बैठ जाओ, अभी बहुत आगे गए, बैठो। बहुत दिनों से टीवी पे कई चीजें चल रही है, उसमें से 2 चीज इस वीक के अंदर 5 दिन में कंटिन्यू टीवी पे चल रही है। कन्हैया जी, अजय राय जी, भाई साहब, 2-3 चीज कंटिन्यू चल रही है। एक, कई मौलानाओं का बयान खुद गृह मंत्री देश महाराष्ट्र के वो दिखा रहे, और साथ ही में वोट जिहाद के उनके एमएलए बोल रहे। फिर ये बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के जरिए जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की, उनको लेके जाके कि हम इनका समर्थन करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या समझता है और इस्लाम और दीन और नबी के बारे में उनके कितनी मालूमात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कन्हैया जी कि जब जो लोग जिहाद के बारे में बात करते हैं, जो लोग नबी के बारे में बात करते हैं, हमारे नबी जब लोगों को बोला हूं मैंने हमेशा कि जिहाद का मतलब क्या, बुराई पे, कमजोरों पे जब अत्याचार हो, जब जुल्म हो, उसके खिलाफ लड़ाई किया जाता है, उसको बोलते हैं जिहाद। और साथ ही मैंने ये भी कहा, नबी के बारे में लोग बोल रहे हैं अलग अलग बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले मक्का गए, मक्का फतेह हुआ, तब पहले उनका अल्फाज क्या था? उनका अल्फाज था, पहले हजरत बिलाल ने अजान दी मस्जिद में, और फिर उन्होंने कहा कि मक्के में जो भी नॉन मुस्लिम है, उनके बूढ़े, उनकी औरतें, उनके बच्चे और उनकी जायदाद प्रॉपर्टी हमारी अमान में है। अमान मतलब हिफाजत। तो ये है हमारे नबी। कभी भी इस्लाम दीन तलवार और नफरत से नहीं फैलाया गया, हमेशा मोहब्बत से फैलाया गया। अब मैं बात करता हूं राजनीति की। लोगों को मैं खास तौर से बताने वाला 5 मिनट में, यह बात ध्यान रखिए। लोग आपके पास आके बोल रहे हैं हम नाली बना देंगे, कलर लगा देंगे, हम पानी की लाइन दे देंगे, हम रास्ते बना देंगे। यह नाली गटर रास्ते का चुनाव नहीं, वो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है। नाली गटर रास्ते और लाइटें लगाना कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हवाट सब ये काम कर देते। ये चुनाव एमपी और एमएलए चुनाव आइडियोलॉजी का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। नियम क्या बनेंगे, कानून क्या बनेगा, ये उसका चुनाव है। आइडियोलॉजी मतलब क्या? हमारी बच्चियां बुर्का पहन के, हिजाब पहन के कॉलेज और स्कूल जा सकती है कि नहीं, ये आइडियोलॉजी और कानून। हम बुजुर्ग टोपी पहन के, दाढ़ी पहन के मस्जिदों में और उसके बाहर कॉलेज स्कूल में जा सकते हैं कि नहीं, ये आइडियोलॉजी का चुनाव। हमारे बुजुर्ग ट्रेन में कुछ लेके जाते हैं और उनका टिफिन चेक करा जाएगा और कानून सख्त है कि नहीं, ये कानून का चुनाव। ये वो सारा चुनाव है। याद रखिए, जो लोग खड़े हुए ना, वो कॉरपोरेशन में वो भी विरोधी पक्ष नेता थे और मैं भी विरोधी पक्ष नेता। 5,000 करोड़ का बहाना महानगर पालिका का बजट है। कितना? रास्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे, हम रहे या नहीं, फिर रास्ते बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे, फिर रास्ते बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे। लेकिन जब विचारधारा, आइडियोलॉजी खत्म हो गई तो समझिए संविधान खत्म, आजादी खत्म, सामान्यता खत्म, स्पीच में रिलीजन, जो रिलीजन पे फ्रीडम है वो खत्म, धार्मिक आजादी खत्म। तो ये सारी चीज बोलने आओ। आपको बता देता हूं, कोई कुछ भी बोले, हमारा वाला है, अपना भाई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में सही बुखारी की हदीस है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला गैर ईमान वाले के फेवर में फैसला सुनाते थे, जब उसके हक में फैसला सुनाते थे, तो साहबा पूछते थे कि उमर रजी अल्लाह ताला, ये तो नमाजी भी नहीं है, ये तो ईमान वाला भी नहीं है, इसके हक में अपने फैसला सुना दिया। तो हजरत उमर फरमाते थे कि जब इंसाफ और हक की बात आती है तो इस्लाम मोमिन और गैर ईमान वाला नहीं देखा जाता। जिसकी तरफ हुकूक बोला जाता है, जिसकी तरफ इंसाफ होता है, उसकी तरफ चुनाया जाता है। याद रखिए। और इसीलिए मैं लोगों, मुमरा कोसा के तमाम लोगों से गुजारिश करने आया हूं। पैसा बट रहा है,
5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख। मेरे नौजवान साथियों, खासतौर से बोलने आता हूं, ये 2 दिन में और ट्रेन से पैसा बचेगा। ये पैसा बट रहा है, लेके खा जाओ। ये पैसा बट रहा है, लेके खा जाओ। ये आरएसएस का पैसा है, बजरंग दल का पैसा है, ये उनका पैसा है जो इस देश को तोड़ने में हासिल मशारत रखते हैं। ये उनका पैसा है। पैसा बट रहा है, लेके खा जाओ। लेकिन वोट उस ताकत से देना कि तुमने पैसा बांटा था हमको 10 लाख, तो ये ले वोट। तुमने हमारा हिजाब बैंड किया था, ये उसका वोट। तुमने हमारी अजाने बोले थे बंद करेंगे, ये उसका वोट। तुमने दलितों पे पेशाब किया था, ये उसका वोट। तुमने हमारे वक्त की जमीन खाने की बात की थी, ये उसका वोट। उतने ही ताकत से वोट देना। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही कहता हूं। कुछ लोगों को बुला के बोला जा रहा है, कुछ लोगों को बुला के बोला जा रहा है कि हमारी सरकार सेंट्रल में 23 के बाद क्या होगा, हम हारे या जीते। मत करो। तो लोग बोल रहे अरे जीते हारे तो कभी कुछ हो गया तो इनका साथ दे के ना दे। याद रखिए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि जब वो रास्ते से जा रहे थे तो साहबा ने पूछा कि हम और अल्लाह क्या मामला थे, हम कितना करना चाहिए और अल्लाह का क्या मामला थे। तो उन्होंने कहा एक टांग उठा के खड़े हो जाओ। क्या कहा? एक टांग उठा के खड़े हो जाओ। तो वो एक टांग उठा के खड़े हो गए। आप बोले दोनों टांग उठा के खड़े हो जाओ, तो बोले ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला यही बात है, एक टांग उठाना, खड़े हो रख के रहना वो तुम्हारे बस में, और दोनों टांग उठा के खड़े रखना ये अल्लाह के बस में। ये है। तो हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर दे, बाकी 23 तारीख के बाद दे देंगे। और नौजवानों, डरने की जरूरत नहीं। जो जितना करेगा, शमीम खान जी का मैंने, हम साथ में थे, जो जितना करेगा, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान जी और मैं साथ में हूं। यकीन दिलाता हूं, अल्लाह की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम्हारे बाल को धक्का लगा ना तो इंशाअल्लाह ताला लोग याद रखेंगे। और उनको बोल रहा हूं अपने शेर के साथ, उनको बोल रहा हूं अपने शेर के साथ कि सुना है समुंदर में बहुत उबाल आया है, सुना है समुंदर में बहुत उबाल आया है। तो हमने भी बोल दिया ले चलो कश्ती वहां जहां तूफान आया। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। देखिए, बहुत कम टाइम है हमारे पास। मुझे बहुत बोलने की आदत है, पर मुझे 5 मिनट ही दिए गए हैं क्योंकि स्टेज पे बहुत ज़्यादा अजीम लोग मौजूद हैं जिनका सुनना हमें बाकी है। स्पेशली कन्हैया कुमार सर, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ क्योंकि वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं और मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। और उनको याद है या नहीं पता नहीं, सर आप 2019 के इलेक्शन के टाइम पे हमारे घर आ चुके हैं और उस टाइम पे भी आप एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के प्रचार में मौजूद थे। सो थैंक यू सो मच कि इस बार भी आप उनके प्रचार के लिए आए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन आप एमएलए इलेक्शन सोच के मत वोट कीजिए। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। और फिलहाल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो जब से आए हैं चीटिंग से 2.5 साल से, तब से उन्होंने महाराष्ट्र की जो विचारधारा है, शिव शाह फूले अंबेडकर मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की है। और ये इलेक्शन में हमको उनको बताना है कि ये महाराष्ट्र शिव शाह फूले अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम की आजाद की विचारधारा पे चलने वाला महाराष्ट्र है। और ये बटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये एक साथ रहेगा और सेक्युलर रहेगा। और महाराष्ट्र की हवा आप खराब नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देश का माहौल बनाया है वैसे आप महाराष्ट्र का माहौल नहीं बना पाएंगे। महाराष्ट्र में सब एक साथ मिलजुल के रहने वाला हमारा महाराष्ट्र है, सेक्युलर महाराष्ट्र है। और इंशाल्लाह जैसे लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र ने आपको आपकी जगह दिखा दी, वैसे ही विधानसभा इलेक्शन में भी महाराष्ट्र आपको आपकी जगह दिखा देगा। और मुमरा कलवा ने जैसे लोकसभा इलेक्शन में एक तरफा वोट किया बीजेपी के खिलाफ, उसी तरह विधानसभा इलेक्शन में भी करेगा। मुमरा कौसा की आवाम को मैं ये कहना चाहती हूँ
कि आप किसी के भी वसवसों में मत आइए, किसी की भी बातों में मत आइए। घड़ी अब बीजेपी के साथ है। घड़ी का एक एक वोट आप बीजेपी को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप अमित शाह को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप योगी आदित्यनाथ को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप मोदी जी को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप एकनाथ शिंदे जी को देंगे। जो एकनाथ शिंदे जी पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, आप एक एक वोट उनको देंगे। ये बात ध्यान रखिए कि सेक्युलर और इंडिया अलायंस की जो निशानी है वो तुतारी बजाने वाला आदमी है। 20 तारीख को इनको बता दीजिए कि हम सब एक है। और हमारे दीन में एक हदीस है, रास्ते से पत्थर उठा के भी साइड में फेंकना सदका है, सवाब है। तो इतने बड़े फितने को महाराष्ट्र से 20 तारीख को उठा के फेंकने का कितना बड़ा सवाब रहेगा। ये सवाब में हमारा साथ है। जुल्म के खिलाफ जो जंग पूरा इंडिया अलायंस लड़ रहा है उसमें हमारा साथ है। इंशाअल्लाह जब जालिमों को हराने में बात की जाएगी तो मुमरा कौसा का एक एक इंसान उसमें शामिल होगा। जाते जाते बस मैं आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि एक नारा लगाऊंगी और कन्हैया सर ये नारे को पहचानते हैं। मैं बोलूंगी हम देश बचाने निकले हैं, आप बोलेंगे आओ हमारे साथ चलो। मैं बोलूंगी हम संविधान बचाने निकले हैं, आप बोलेंगे आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं, महाराष्ट्र बचाने निकले हैं, इंडिया अलायंस को जिताने निकले हैं, नफरत को मिटाने निकले हैं, अवार्ड साहब को जिताने निकले हैं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज इस चुनावी सभा कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके जुझारू साथी भाई कन्हैया कुमार जी, मंच पर बैठे महाआघाड़ी के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्यारे भाइयों बहनों, छायाकार साथी, पत्रकार साथी, सम्मानित जन, हम सब लोग इस महाराष्ट्र के चुनाव में महाआघाड़ी के लिए आए हैं, जिसमें आपके यहाँ के मुंब्रा के कैंडिडेट और आपके लोकप्रिय विधायक जितेंद्र जी हैं। उनके समर्थन में यहाँ आज मुझे आने का अवसर मिला। मेरे महासचिव प्रदेश के हमारे खुर्शीद साहब हैं, इन्होंने कहा कि नहीं आपको यहाँ पहुँचना है। समीर साहब यहाँ हैं, इन लोगों ने मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया। तमाम अभिवक्ता आपके सामने अपनी बात रखे, हमारी बच्चियों ने रखा और बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखा है आपसे। निश्चित तौर से हम सब लोग उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, जहां से आप बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। मैं आकर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ भरा पड़ा हुआ है और बड़ी मेहनत और परिश्रम करके अपने परिवार को मजबूत करता है। यहाँ भी मजबूत है और अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने घर में मजबूती यहाँ से पैसा भेजता है, ताकत लगाता है। तो यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम झुकने वाले नहीं, हम मेहनत और परिश्रम करके यहाँ आके सुदूर हजारों किलोमीटर दूर आकर अपने आप को ताकतवर बना के मेहनत दिन रात 24 घंटे में मेहनत करते हैं और मेहनत करके खटकर अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालते हैं। पर जो आज की स्थितियां हैं, जो सरकार चल रही है, जो सरकार लूट से, बेईमानी से बनी है, जो भ्रष्टाचार करके बनी है, जो आपके हक और अधिकार, जो आपका वोट था, जनता के वोट को खरीद कर वो बनी है, आज पूरी तरीके से उसको जवाब देने का समय है। ये इनको उखाड़ के फेंकने का समय है, ये एकजुटता का समय है। ये
अपनी ताकत से उनको उखाड़ कर फेंकिए। सभी हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने आपके सामने आकर अपना आग्रह निवेदन आप सबसे गुजारिश किया है। मैं उसी उत्तर प्रदेश के बनारस से आता हूँ, काशी से आता हूँ, जहाँ हमारी गंगा जमुनी तहजीब सदियों से बनी चली आ रही है। उस गंगा जमुनी तहजीब से मैं आता हूँ। उसी माँ गंगा के जल से हमारा हिंदू, हम सब लोग बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, और वही हम माँ गंगा के जल से हमारा मुस्लिम भाई वजू करता है, अपनी भी पूजा करता, अपनी आराधना करता है। उसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुत तोड़ने का प्रयास किया, पर टूटने नहीं देंगे हम लोग, उसको बिखरने नहीं देंगे। आपको विश्वास दिलाने आए। मोदी जी की बात आई कि मोदी जी को 6 राउंड 7 राउंड पीछे किया। अब वो तो लड़ने का स्वभाव है हमारा, वो हमारे खून में है, वो हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है। दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती। डरने वाले लोग नहीं हैं। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ पे धमकाया जा रहा है कि 23 तारीख के बाद हमारी सरकार केंद्र में है, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपको परेशान करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा कोई मोदी जी कुछ बिगाड़ नहीं पाए और न बिगाड़ पाएंगे, एक रोमा भी नहीं टेढ़ा कर पाएंगे। और पहली बार चुनाव नहीं लड़ा हूं उनसे, 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा और 2024 भी लड़ा। और आगे आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2029 में उनकी विदाई कर कर हम बनारस की धरती से इनको गुजरात भेजेंगे। ये आपको विश्वास दिलाने हम आए। ये केवल झूठे लोग, फर्जी लोग, गुजरात के व्यापारी ये झूठे लोग हैं जो पूरा का पूरा ये राजनीति को पूरा व्यापार बना दिया। पैसे के बल पर राजनीति करते हैं, पैसा बांटकर वोट लेते हैं, किसी सुख और दुख में पैसा नहीं खर्चा करते। चुनाव आ गया, पर वोट को खरीदारी करेंगे, उसे खरीदेंगे और सब लोग उसको खरीदने का काम करेंगे। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का पैसा है, ले लेना। मैं आपसे कहूंगा, हमारे सभासद जी ने कहा, कारपोरेटर ने, कि ये पैसा आपका है, आपके पॉकेट से निकाल कर और आपको ही देकर आपका वोट खरीद रहे हैं। बिल्कुल ये पैसा रख लेना और इनको भगाना अपने घर से, क्योंकि आपके हक अधिकार का आप जो टैक्स देते हो वो पैसा ये वसूली करते हैं। निश्चित तौर से इनको जवाब देने का समय है। मैं आप सबसे यही आग्रह करने आया हूं कि पूरी ताकत के साथ पूरे महागाड़ी को, जितेंद्र जी को भारी मतों से चुनाव जिताइए, उनको आगे बढ़ाइए। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, जहां हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। आप जो महाराष्ट्र से संदेश दोगे, आप महाराष्ट्र से जो चुनाव जिताकर यहाँ सरकार बनाओगे, पूरे हिंदुस्तान के राजनीति का परिदृश्य बदलने जा रहा है। पूरे देश के अंदर परिवर्तन की लहर उठेगी और वो निश्चित तौर से आगे बढ़ रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर साहब स्टेज पर बैठे हैं, ये भाजपा वाले सिर्फ हमको तकलीफ नहीं दे रहे। अगर बिल्किस बानो का इतिहास, तारीख आपको दिलाऊं तो नौजवानों तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाए। अगर मैं आसिफा की इतिहास याद दिलाऊं तुम रोने लग जाओ। लेकिन भाजपा ऐसी जमात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन लोगों ने धसा नहीं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर एक साल के अंदर 280 किसान सुसाइड कर लेते हैं। यही वजह है कि जरंगे पाटिल साहब जो मराठा रिजर्वेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके 10 लोग शहीद हो गए। लेकिन मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं, अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। थैंक यू। हमारे बीच सिराज डोगरे साहब तशरीफ लाए, उनका सरकार ने निडर बेबाक वक्ता
श्री कन्हैया कुमार जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, दूसरे मुख्य अतिथि अजय राय साहब जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, और मुबरा कौसा के हरदिल अजीज नेता सैयद अली अशरफ भाई, और तलवा मुबरा विधानसभा राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, सारे नेतागण, साथियों, आप लोग सब गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले जिस तरह से अलायंस में हाथ बढ़ाया, इंडिया अलायंस के सबसे पहले जबकि लोग टूट रहे थे, नीतीश कुमार भाग रहे थे, ममता बनर्जी भाग रही थी, वक्त बहुत कम है साथियों, इसलिए मैं साड़ियों बोल रहा हूँ, सबसे पहले अखिलेश जी ने हाथ बढ़ाया और वहाँ पे इंडिया अलायंस ने बीजेपी की रथ को, बीजेपी की सरकार को रोकने का काम किया, और सबसे पहले जहाँ से बीजेपी पैदा हुई थी वहीं पर उनको रोकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमको हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब ने हुक्म दिया है कि आप लोग मेहनत करके, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जो डॉक्टर अवार्ड साहब हैं उनको विजयी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत उनको कामयाब करें। और समाजवादी पार्टी आप सभी से अपील करती है दोस्तों, जिस तरह से राष्ट्र और महाराष्ट्र से नफरत को अगर मिटाना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, तो आने वाले 20 नवंबर को आपका एक एक वोट, आपके जितने रिश्तेदार हों, आपके जितने भाई बहनों, पूरे महाराष्ट्र में भी सारे लोग इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को दें, क्योंकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार से हट करके जो भी वोट आपका जाएगा, चाहे इंडिपेंडेंट को हो, चाहे किसी पार्टी को, सीधे सीधे बीजेपी को जाएगा और बीजेपी को मजबूत करेगा। इसलिए मैं आपसे आखिर में अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं कि आप लोग एक होकर के, मुत्तहिद होकर के इंडिया अलायंस के तुतारी बजाते हुए जो आदमी है उस निशान के सामने की एक नंबर की बटन दबाकर माननीय अवार्ड साहब को एक नंबर से कामयाब किए। शुक्रिया, जय हिंद, बहुत शुक्रिया, जय समाजवाद। जो महाराष्ट्र के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को मुमरा में रोक के रखने के लिए, क्योंकि उनके दिलों में डर बैठा हुआ है कि ये नेता आवाड साहब अगर महाराष्ट्र में घूमेगा तो उनकी 50 सीट भी नहीं आ सकती, ये खौफ उनकी दिल के अंदर है। इसके लिए उनको रोकने की जो कोशिश चल रही है, ये मुमरा वाले उनकी कोशिश को नाकाम कर देंगे और आवाड साहब को 1 लाख से ज्यादा की लीड से चुन के लाएंगे। क्योंकि आवाड साहब ये सेकुलर नेता है जो डॉक्टर बाबा साहब का नाम तहे दिल से, अपने दिल से लेता है, और बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके विचारों पे चलने वाला नेता हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब है। मैं कन्हैया कुमार जी से कहना चाहता हूं कि कन्हैया जी, जब आवाड साहब हमारे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में घूम के जय 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 भीम का नारा लगाते हैं तो हमारा सीना छाती से फूल जाता है, क्योंकि हमारा नेता, हमारा आमदार ये पूरे देश का नेता है और वो पूरे देश में जय भीम का नारा लगाता है। मैं इस मंच से आप सभी से विनती करूंगा कि संविधान को बचाना है, बाबा साहब अंबेडकर के विचार को बचाना है, तो डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के साथ में हमको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आवाड साहब ही जो नेता है जो मुस्लिम पे अन्याय हो, दलित पे अन्याय हो, सबसे पहले आगे आके खड़ा रहता है। मैं यही कहूंगा, आने वाले 20 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा के आवाड साहब को चुन के लाइए और मेरे साथ में एक बार जय भीम का नारा आप सबको देना होगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब मैं अगले वक्ता सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करने के लिए, और मुमरा की इस आवाम को मेरा बहुत सलाम, मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हम आम आदमी पार्टी वाले शुरुआत करते जनरली एक नारे से, तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगी। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत शुक्रिया। आज ये महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस का जो चुनाव हो रहा है, पहले तो मैं ये यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अल्तमश साहब जो चले गए हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, आप लोग उन पे ध्यान ना दें। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जितेंद्र जी के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, दिल्ली, पंजाब, सब हम लोग उनके साथ हैं। हम पूरी तरीके से यहाँ खड़े हैं। पिछले 10-12 दिन से हम लोग यहाँ कैंपेन कर रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ, और यहाँ पे भी 1-2 बार पहले आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है जितेंद्र जी के साथ। दूसरा, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी हमारी आवाम से, हमारी कौम से, कि पूरे हिंदुस्तान में आज हम लोग ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बटन हम दबा रहे हैं वो सिर्फ अगले 5 साल के लिए नहीं दबा रहे हैं।
अगले 20 साल, अगले 25 साल में इस हिंदुस्तान का क्या मुस्तकबिल आप लोग चाहते हैं और किस तरफ, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो इस बार जो आप वोट डालेंगे 20 तारीख को, 1 नंबर का बटन दबा के ये सोच के डालिएगा कि आप दूसरे के लिए वोट नहीं डाल रहे, अपने बच्चे को याद करिएगा। बटन दबाने से पहले अपने बैंक अकाउंट को याद करिएगा, अपने घर के बाहर की सड़क को याद करिएगा, आप किसके लिए वोट डालना चाहते हैं। और मेरी गुजारिश ये, यहाँ तो मैंने जो देखा है पिछली 2-3 दफा आके कि आप लोग जितेंद्र जी के साथ ही हैं, बाकी जगहों पे भी महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं उनसे गुजारिश करिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कि वो उनको वोट दें और भारी बहुमत से महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में जिताइए। हम लोग जो ये सुन रहे हैं पूरे भारत में इस वक्त कि बटोगे तो कटोगे, ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल ना बटे। लेफ्ट विचारधारा से जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो, हम सब लोगों को भी एकजुट हो जाना चाहिए और एक तरफा वोटिंग करके भारी बहुमत से हमें इनको दिखाना पड़ेगा कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हमारे हक अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ वोट करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग भी इनको वोट दें और अपने सारे रिश्तेदार दोस्तों से कहिए महाविकास आघाड़ी को वोट दें और 20 तारीख को भारी बहुमत से जिताएं। बहुत शुक्रिया। राबिया किदवई साहिबा के बाद अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाने जा रहा हूं भाई प्रवीण पवार जी को और उन्हें बताना चाहता हूं उनके हिस्से में 2 मिनट का वक्त है। 2 मिनट पर मौजूद सारे मान्यवर, हमारे हरदिल अजीज मुमरा के नेता, हमारे बड़े भाई सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, यहाँ पर मौजूद सारी मेरी माँ बहनें, दोस्तों, बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं बहुत मुख्तसर से बात से अपनी बात खत्म करूंगा। ये इलेक्शन एक विचारधारा का इलेक्शन है, सोच का इलेक्शन है और सीधे अल्फाजों में अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं कि ये जो फिरका परस्त गवर्नमेंट है, मैं मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से सीधा सवाल पूछता हूं, ये गवर्नमेंट जो तासुबी गवर्नमेंट है या फिरका परस्त गवर्नमेंट है, क्या इससे आप किसी को भी कोई चीज की तवक्को है? किसी को भी कि हमारे लोगों के लिए, अकलियत के लिए, माइनॉरिटीज के लिए यह गवर्नमेंट कभी भी हमारा साथ देगी? जवाब एकदम साफ है कि नहीं। और ये लड़ाई सिर्फ मुमरा, कौसा, कलवा विधानसभा की नहीं, बल्कि हमारी बच्ची मर्जिया ने जो कहा है, इस देश का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। यानी ये हम लोग सारे लोग मुत्तहिद होके पूरे महाराष्ट्र के लिए एक नई सरकार बदलने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, जो पॉसिबल हो सकती है हमारे और आपके वोट से। आज भी अगर मेरे भाइयों बेदारी नहीं आई, आज भी अगर आप इनकी साजिशों का हिस्सा बनते रहे, बटकर अपने आप के अपने वोट्स को पोलराइज कर कर हमारे वोट को तकसीम कर कर, तो ये बहुत पॉसिबल है कि जो हमको डिजायर्ड मेजोरिटी चाहिए, जो हमारी मेजोरिटी आनी है, वो नहीं आएगी। और ये लोग सारे इसी षड्यंत्र से आप लोगों को तोड़ने और झूठ और वरगलाने की कोशिश करेंगे कि भाई घड़ी को वोट दो। ठीक है, इस चीज का सारे स्पीकर्स आए, बोले, तस्करा करा। मैं आपको 2 बातें कर दूं। हमारे साथ यानी माननीय जितेंद्र आवाड जी के साथ में हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, शरद जी चंद्र पवार और हमारे साथ में जितने भी सेक्युलर लोग हैं, ये इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। और हमारे मुखालिफ में बीजेपी, घड़ी और शिवसेना, शिंदे साहब की शिवसेना। इस मंच से मैं आपसे ये चीज एक साफ साफ अंदाज में पूछना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग यहां पर तशरीफ फरमा हैं, यहां पर हमारे मुमरा में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जब जब अक़लियतों पर जुल्म हुआ, जब जब हमारे लोगों को परेशान किया गया, सताया गया, सबसे पहले मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो सबसे पहली आवाज थी, वो थी जनाब जितेंद्र आवाड साहब की। चाहे वो अशफाक चाचा का ट्रेन वाला वाकया था, चाहे किसी को गोली मार दी गई हमारे लोगों को सिर्फ दाढ़ी और टोपी देखकर,
चाहे सीए एनआरसी का मामला था, चाहे जो भी किस्म का मामला माइनॉरिटीज पे हुआ, वो सबसे पहली आवाज पूरे मुमरा कौसा से नहीं, पूरे महाराष्ट्र से जो आई वो हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की आवाज आई। तो मैं सारे मेरे भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि 20 नवंबर के दिन सबसे ज्यादा 1 नंबर के बटन को वोट करें और अपना वोट तुतारी बजाता हुआ आदमी यानी हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को दें। इसी के साथ मैं ये चीज बोलता हूं कि अगर हम लोग 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर 60% तक के वोटिंग कर ले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका मुमरा कौसा से इंशाअल्लाह, बोलिए आप सारे लोग, हमारे आमदार साहब की जीत के अंदर हमारा सबसे बड़ा भागीदार होगा। इसी के साथ मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ पर मौजूद मुमरा कौसा की अवाम, अस्सलाम वालेकुम। शमीम भाई, बहुत दिन से चल रहा है अवार्ड नजीब, अवार्ड नजीब। चला रात को सोते वक्त भी शक्लें सामने आ रही है और सुबह आंख खुलती हुई है तो सामने आती है शक्ल। तो खैर अभी 3 दिन बचा है, 3 दिन में इंतजार खत्म हो जाएगा। अवार्ड साहब फिर से हुकूमत में आएगा और नजीब सीधा घर जाएगा इंशाअल्लाह। ज्यादा बताना नहीं है आप लोग को। बीजेपी जो है मुखोटा ओढ़ के आई हुई है इस बार घड़ी का, जो हमारे से छीनी गई। इसी बात को समझना है कि एक तरफ जातिवाद ताकतें हैं और एक तरफ सेकुलर, एक तरफ भाईचारे की बात है और एक तरफ अल्पसंख्यक दलित, इनको मारने काटने की बात है। आप अगर यहाँ पर इस मुखोटे के चक्कर में आके गड़ी को वोट देते हो तो जैसा मर्जिया बच्ची ने कहा कि एक वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा, तो ये बात अपने जहन में बिल्कुल बिठा लीजिए कि हम जितेंद्र आव्हाड साहब जैसे सेकुलर लीडर के साथ आप देख सकते हैं आज सैयद अली भाई साहब कहां पर है, किस मंच पे है। कई लोग आज शमीम भाई को जो तकलीफ दी गई है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फिर भी वह आदमी कौन से मंच पे मौजूद है। तो यहाँ पर 2 टीम है, एक अच्छे लोगों की, एक बुरे लोगों की। तो आप लोग खुद समझदार हो, फैसला कीजिए। ये बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकने की पहली शुरुआत ये सीट मुमरा से जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का हक है और हमको ऐसा ही ताकतवर बोलने वाला दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जिसकी आवाज को एक साजिश के तहत सब मिलकर बंद करना चाहते हैं। क्या आप जितेंद्र आव्हाड की आवाज को बंद होने देंगे? तो इंशाअल्लाह 20 तारीख को तुतारी का 1 नंबर बटन याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। नहीं आया हूँ, बड़ा लंबी फहरिस्त है सियासी लोगों की। मैं सिर्फ आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ कि ऐ मेरे सिद्धार्थनगर के लोगों, ऐ मेरे बस्ती के लोगों, ऐ मेरे गोंडा के लोगों, ऐ मेरे पूर्वांचल के लोगों, मैं आप लोगों से कुर्ता उठा के भीख मांगने आया हूँ उस शख्सियत के लिए जिसका नाम जितेंद्र आव्हाड है। ये दौर जो चल रहा है मेरे दोस्तों, ये दौर बिकने वालों का है। मुझे फक्र है कि मैं ऐसे आदमी के लिए वोट मांगने आया हूं जो जीतेगा भी और इंशाअल्लाह कभी बिकेगा भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं इस शेर से अपनी बात को खत्म करता हूं कि वो मर्द भी क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द भी क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है, उस दौर में जीना लाजिम है। उसकी जीती जागती मिसाल अजय राय है, जितेंद्र आव्हाड है, तमाम ऐसे सियासी लोग हैं जो आज मोदी और योगी के सामने चट्टान बन के खड़े हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप सब लोगों का फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। और मैं चाहता हूं कि एक नारा लगा दीजिए, ऐसा नारा, राहुल गांधी जितेंद्र आव्हाड।
लगता है खाना खा के नहीं आए हैं आप लोग। राहुल गांधी जितेंद्र अवार्ड। आज मुमरा की इस जनसभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आदरणीय जयराज जी, बिहार में अल्पसंख्यक विभाग का काम देख रहे हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई सलीम खान साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव जनाब अरशद खुर्शीद साहब, समीम साहब, लालजी यादव जी तथा उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सबका अपनी पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से आपका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। आपने देखा होगा कि राहुल जी की जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं महाराष्ट्र में या जहां कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक बात लिखी हुई है, हाथ बदलेगा देश के हालात। और इस हालात को बदलता दौर है। ये निरंकुश और तानाशाही सरकार जो देश में हुकूमत कर रही है, देश के कई प्रदेशों में इसकी सरकार चल रही है। ये आदरणीय राहुल नेतृत्व में महाराष्ट्र के गौरव आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के हर दिल अजीज नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के नेतृत्व में इस देश के हालात को बदलने के लिए ये पार्टी महाविकास अघाड़ी के रूप में आपके बीच में महाराष्ट्र में ये गठबंधन, जिसके प्रत्याशी राष्ट्रवादी कांग्रेस के भाई जितेंद्र अवार्ड जी हैं, हम उनके लिए आप सबसे अपील करने आए हैं। साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं। मुंबई, ये जितनी भी तादाद यहाँ देखने को मिल रही है, इसमें हमें लग रहा है कि हमारे पूर्वोत्तर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और ये मुंबई ये सपनों की नगरी है। यहाँ हमारे पूर्वोत्तर के लोग अपने बच्चों की खुशियाँ तलाशने, काम तलाशने, रोजगार तलाशने यहाँ पर आते हैं और मुंबई किसी को निराश नहीं करती। हम सब भी आपके बीच में इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग इस बार इस देश में जो निरंकुश सरकार है, जिसने इस देश की कौमी एकजुटता को, इस देश के भाईचारे को, इस देश में एक विनाश की एक ऐसी परिपाटी शुरू कर दी है। घर घर में कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपाइयों ने ठगा नहीं, सबको, सबके घरों में इन्होंने सेंध मारी है। ऐसी सरकार, ऐसी निरंकुश सरकार, ऐसी तानाशाह सरकार जिसने नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया, किसानों का भविष्य बर्बाद किया, उद्योगपतियों को भी निराश किया। और जो गुजराती उद्योगपति थे, जो महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े उद्योग लगने थे, हमारे कल प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी सभा में, सुनील प्रभु जी की सभा में बोल रहे थे, वो सब यहाँ से गुजरात शिफ्ट करने का काम किया। तो साथियों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आदरणीय जितेंद्र अवार्ड जी, जिनका एक तुरही बजाता हुआ निशान है 1 नंबर पर, उस निशान पर आने वाली 20 तारीख को आप 1 नंबर का बटन दबा करके महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट को, और जितने भी लोग हैं, जहां भी आपके नातेदार रिश्तेदार हैं महाराष्ट्र में, सबसे निवेदन करें कि महाविकास अघाड़ी के जहां जहां कैंडिडेट हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके विजयी बनावें, ताकि ये जो सरकार है, निकम्मी और गूंगी बहरी सरकार, जिसके पास कोई विकास का फार्मूला नहीं, केवल नफरत का बीज बो करके, इंसानियत को शर्मसार करके अपनी रोटी सेक रही है, इसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप 1 नंबर के बटन को दबाएं। आने वाली 20 तारीख को मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करके अपनी बात। परमुमरा की जनता यारो भाई जितेंद्र के साथ है, परमुमरा की यारो जनता भाई जितेंद्र के साथ है।
पर मुमरा की जनता यारो भाई जितेंद्र के साथ है। वादा है मुमरा का अब के तुमको ही जितवाएंगे। जितवाएंगे नहीं जितवाएंगे? आपकी मोहब्बत देखने के बाद मैं अपना मिसरा भूल गया जो लिख कर लाया था। सुनना, वादा है मुमरा का अब के हम तुमको फिर से तुमको जितवाएंगे। वादा है मुमरा का फिर से तुमको ही जितवाएंगे। वादा है मुमरा का फिर से तुमको ही जितवाएंगे। खाना बाद में खाएंगे, हम पहले बटन दबाएंगे। खाना बाद में खाएंगे, हम पहले बटन दबाएंगे। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, नफरत से टकराएगा। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, नफरत से टकराएगा। सभी ताली बजाए एक बार। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, नफरत से टकराएगा। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, नफरत से टकराएगा। आपके बस मुमरा में यारो फकत जितेंद्र आएगा। आपके बस मुमरा में यारो फकत जितेंद्र आएगा। आपके बस मुमरा में यारो फकत जितेंद्र आएगा। आपके मुमरा में बस यारो फकत जितेंद्र आएगा। नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। 2024 में अपने चंद पूंजीपतियों का गुलाम हो जाए। नफरत की हवाएं चल रही हैं। आज यहां की फजाओं में नफरत घोल दिया गया है। आज हर दिल में एक डर है, एक शंका है। आज हर वर्ग, हर तबका परेशान है। आज किसान परेशान है। आज विद्यार्थी परेशान है। आज कारोबारी परेशान है। आज महिलाएं परेशान हैं। आज नौजवान परेशान है। आज हिंदू परेशान है। आज मुसलमान परेशान है। आज अगड़ा परेशान है। आज पिछड़ा परेशान है, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क के अमन और सुकून को बर्बाद करके रखा हुआ है। ये नहीं चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी आपके बच्चे सुकून से अपने घर में। कन्हैया कुमार ये कन्हैया कुमार जी का सिग्नेचर नारा है जो आप लोगों ने उनके सामने पेश किया है। यही है मुंब्रा की पहचान। मुंब्रा के लोग एक बार मुंब्रा की जिंदा दिली के लिए जोरदार तालियां बजाकर ये बताएं कि आप कितने जिंदा दिल और जोशीले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं बुलाने जा रहा हूं